नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी लेकर आया हूँ। ये घटना भी हाल फिलहाल में ही 7 दोस्तों के साथ घटी थी। ज़रा सोचिए, आप भी अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं। एक ऐसी जगह निकलने का प्लान करते हैं जहाँ पर जाना आपका बचपन से सपना है। लेकिन उस ट्रिप के दौरान आपके साथ एक ऐसी भूतिया घटना घट जाती है कि जिसे आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भुला सकते, जो आपको इतनी डरावनी याद दे जाएगी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ऐसी एक घटना विट्ठल और उसके दोस्तों के साथ घटी। दरअसल जून के टाइम की बात है। ये लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग तो इनकी बहुत टाइम से थी। ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि हम गोवा घूमने के लिए चलेंगे। यही 2024 वाला जून। तो बहुत मुश्किल से, एक तो 7 दोस्तों का ग्रुप था जिसमें विट्ठल और मोहन, ये दोनों लड़के ही मुख्य किरदार में है। इसलिए सातों के साथ का नाम बता के क्या करूँगा, इसलिए ये दोनों का नाम आप याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों। तो बड़ी मुश्किल से इसके ग्रुप के लड़के, जो मोहन के ग्रुप के लड़के हैं, बड़ी मुश्किल से अपने अपने घरों में मनाते हैं और सबके घर वाले परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, अगर ये भी जा रहा है तो तुम भी जाओ। मतलब दोस्तों में ऐसा होता है ना, कभी भी हम ट्रिप का प्लान बनाते तो हमारे पेरेंट्स कई बार हमारे एक पर्टिकुलर दोस्त को बहुत मानते हैं, उसको समझदार समझते हैं और उसके चक्कर में हमें सारी चीज़ें करने के लिए हाँ कह देते हैं। वैसे ही सबके पेरेंट्स ने सबको हाँ कह दिए। चलो भाई, अब जिस दिन इनको जाना था उस दिन से ठीक 2 दिन पहले से ये लोग एकदम भारी तैयारी करने लगे। मतलब जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के ड्रेस कोड भी थोड़े अलग है कि नहीं? तो उस हिसाब से वहाँ की शॉपिंग कर रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, चप्पल खरीद रहे हैं, हाफ पैंट खरीद रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। फिर अब आई वो वाली तारीख जिस तारीख को इन लोगों को अपने घर से निकलना था। अब सीन ये था कि जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से गोवा की दूरी लगभग 1.5 से 2 दिन की थी बाय ट्रेन। तो होता ऐसा है कि ये जो अपने विट्ठल है ना, विट्ठल की मम्मी इससे क्या कहती है कि देखो, ट्रेन का खाना तुम लोग जितने भी लड़के लोग हो कोई नहीं खाएगा, मैं सबके लिए बना के दे रही हूँ। इनफैक्ट अगर कोई घर से बना के ला रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं खाना बना के दूंगी। ट्रेन का नहीं खाना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए किसी अननोन पर्सन से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तो बढ़िया से विट्ठल की मम्मी ने अच्छा वाला खाना बनाई। जब ये बात बाकी के दोस्तों को पता चली तो बाकी के दोस्तों की मम्मियाँ ने भी अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना दी और ये लोग अब अपने घर से खाना वाना लेकर निकल गए। ट्रेन थी इनकी रात की 10:25 की। 10:15 बजे ये लोग रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। ट्रेन बिल्कुल अपने टाइम पे आ गई और अपने एसी कंपार्टमेंट, एसी डब्बे में ये लोग सवार हो गए हैं। अब देखो, था भले ये गर्मी का मौसम, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आप कितने भी गर्मी के मौसम में एसी डब्बे में चढ़ जाओ, जब ट्रेन में आप बहुत देर का समय बिता लेते हो ना, तो एसी वाले डब्बे में कई बार थोड़ी ठंड तो लगने लगती है। और ख़ासकर अगर यात्री कम है, पैसेंजर्स कम है आपके वाले डब्बे में, तो आपको ठंड ज़रूर लगेगी। तो ये लोग 10:30 बजे के आसपास बढ़िया से अपने ट्रेन में चढ़ तो गए थे। फिर इन लोगों ने प्लान बना के 11 बजे तक अपना खाना भी कंप्लीट कर लिए। लेकिन 11 बजे के बाद आज पैसेंजर्स बहुत कम थे इस ट्रेन में, तो इन सब लोगों को ठंडी लगने लगी। ठंडी लगने लगी तो प्लान बनाए कि अब ज़्यादा देर जागकर कोई मतलब नहीं है, बढ़िया से अपने अपने बर्थ में जाते हैं और सो जाते हैं। इनका बर्थ कैसे अलॉट हुआ था मैं बताता हूँ। जैसे एक कंपार्टमेंट रहता है ना, हर एसी डब्बे में कई सारे कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में 2 लोअर, 2 अपर, 2 मिडिल, 2 साइड की बर्थ्स होती है ना, तो इन लोगों को ऐसे ही अलॉट हुआ। बस साइड अपर इन लोगों को अलॉट नहीं हो पाई थी। 7 लोग तो थे ये लोग, थर्ड एसी थी, तो ऐसे 7 पूरी हो गई थी, 8वीं नहीं इनको मिली थी, उसमें कोई और था। तो होता ऐसा है कि सब लोग अब अपने अपने बर्थ में सोने के लिए चले गए हैं, बढ़िया से ओढ़ आड़ लिए हैं। अचानक से सबकी नींद लग चुकी थी, ठीक है। विट्ठल की नींद खुलती है। विट्ठल घबरा कर उठता है। क्या पाता है कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ड वाली ठंडी इसको लग रही है। इसका एक तो देखो, अपर बर्थ था। अपर बर्थ के चक्कर में क्या होता है ना, कई बार एकदम बर्थ के पास लगी हुई रहती है एसी, तो उससे बहुत ज़्यादा हवा फेंकती है एसी, तो इसको ना बहुत ठंड लगने लगी। इसने देखा कि इसके बाकी के जो फ्रेंड्स हैं बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो इसने दिमाग लगाया कि सबको सोने देता हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी सीट से उतरता हूँ और मैं थोड़ा बाहर ओपन एयर, जो ट्रेन चल रही है, रियल वाली हवा है,
उसका थोड़ा आनंद लेता हूँ और फिर अंदर आ जाऊँगा, थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी तो। इसका सोचना कुछ गलत नहीं था। आप हम जैसे लोग भी यही काम करते हैं। जब एसी कंपार्टमेंट में हमको ठंड लगने लगती है तो हम बाहर वाले गेट की तरफ, मतलब जहाँ पर वॉशरूम बना रहता है वो वाले पार्ट में जाकर थोड़ी देर चैन की सांस लेते हैं कि ठीक है भाई, थोड़ी नेचुरल हवा भी आने दो। तो ये भी यही सोच कर गया, और जैसे ये बाहर पहुंचा है इस कमरे के तो इसको बहुत अच्छा लगने लगा। थैंक गॉड, बोला यार कितना अच्छा लग रहा है, अंदर तो एकदम ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया था। इतने में इसकी नज़र पड़ती है एक सीट की तरफ, जो कि वो जो वॉश बेसिन वगैरह नहीं होता है क्या, उस तरफ ही बना हुआ था। मतलब समझो ना आप कैसा, एसी कंपार्टमेंट में निकलते से ही एक बाहर की तरफ सीट बनी हुई थी, तो उस सीट में बैठ गया। एक्चुअल में ये सीट हेल्पर लोगों की होती है ट्रेन में जो ट्रैवल करते हैं उन लोगों की, लेकिन उसमें वहाँ पे कोई था नहीं, तो ये भी वहाँ बैठ गया। तो इसको अच्छा लग रहा था। बढ़िया से हल्का सा दरवाज़ा भी खुला हुआ है, ट्रेन अच्छी स्पीड में चल रही है, अंदर वाली ठंडी भी इसको लग नहीं रही है। नींद भी इसको कोई खास नहीं थी, इसके बाकी के फ्रेंड्स सो चुके थे। थोड़ी देर बाद क्या पाता है कि ट्रेन की स्पीड स्लो हो रही है, और ट्रेन की स्पीड स्लो होने के बाद ये पाया कि एक बड़ा सा स्टेशन आ रहा है। तो ये ट्रेन अब वहाँ पर रुक जाती है। ये अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ था। उस ट्रेन में अभी कोई और नहीं चढ़ता है। इस समय रात के लगभग 12 सवा 12 के आसपास का समय हो रहा होगा, सवा 12 हो गया होगा, 12 से क्रॉस हो चुके थे। ज़्यादा कोई लोग नहीं चढ़ते हैं, लेकिन एक बूढ़ी औरत अपने 5-6 सामान लेकर नीचे खड़ी हुई थी और इसमें चढ़ने की कोशिश करने लगती है ट्रेन के रुकते से ही। तो ये सोचता है कि बुढ़िया को चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हाथ देता है और बूढ़ी औरत चढ़ जाती है। और इसको बड़ी स्माइल देखे, उसके दांत भी अजीबोगरीब थे, उसके दांत बड़े क्रीपी से थे। इसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन ये वियर्ड लगवा के करेगा भी क्या। औरत इसको थैंक यू बोलती है और अंदर चली जाती है। ये सोचता है कि चलो ठीक है, ट्रेन भी निकल पड़ी। अब ये 5 मिनट और बैठा, फिर सोचा कि मुझे नींद आने लगी यार, मैं जाके सोता हूँ। ये अब जाके सोया ही है। रात के अब 2-2:30 बज चुके होंगे। अचानक से इसको एक इसका फ्रेंड झन्ना कर उठाता है, अरे भाई विट्ठल, जल्दी उठ जल्दी उठ। विट्ठल भी घबरा कर उठता है, बोला क्या हो गया यार, इतनी रात में तो ऐसा क्यों उठा रहा है। तो बोलता है मोहन कहाँ है। तो ये देखो अपर बर्थ में था, और जो मोहन था ना वो इसकी बाजू वाली अपर बर्थ में था। तो ये उस बर्थ में पलट कर देखता है, बोलता है अरे मोहन कहाँ चले गया। हाँ यार। तो नीचे जो फ्रेंड खड़ा हुआ था वो बोल रहा है कि भाई बहुत देर से हम मोहन को ढूंढ रहे हैं, अपनी बर्थ में भी नहीं है और कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, टेंशन हो रही है। बोले फ़ोन लगाओ। बोले उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, फ़ोन नहीं लग रहा है। तो विट्ठल भी टेंशन के मारे उठा, अपनी बर्थ से उतर कर नीचे आ गया, और ये सब इधर उधर होके मोहन को ढूंढ लगे। मोहन कहीं मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। ये लोग बड़े घबरा गए, चेन खींचे कि क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलती ट्रेन से कहाँ गायब हो सकता है कोई दोस्त। अलग अलग बाथरूम में भी जाकर देखी है, बाथरूम में भी बंद नहीं है वो। थक हार कर बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक है। मोहन के घर पे फ़ोन करे क्या, ये तक सोच चुके हैं। कितने में मोहन घबराता हुआ एक तरफ से इनकी तरफ आता है। ये सोचते कि अरे इधर किधर से आ रहा है भाई, चलती हुई ट्रेन से, हम तो इसको कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, कहाँ से। मोहन क्या हो गया, तू ठीक तो है ना। तो मोहन बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मोहन बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं, मुझे बैठने दो। मोहन को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर ये लोग और ज़्यादा डर गए कि अभी तक तो ये ठीक था, अब क्या हो गया। मोहन को थोड़ा बैठाया, काम किए, उसको पानी वानी दिए। मोहन ने पानी पिया और बोले कि बता अब क्या हो गया है। तो मोहन बताता है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले की बात है, तुम लोग सब लोग बहुत गहरी नींद में थे। अचानक से ट्रेन रुक गई एक पॉइंट पे, और ट्रेन रुकने की वजह से एसी बंद हो गया था। मुझे बड़ी भयंकर वाली घुटन और गर्मी होने लगी। मैंने तुम लोगों की तरफ देखा तो तुम लोग खर्राटे मार मार के सो रहे थे। मैंने सोचा तुम लोगों की नींद क्यों डिस्टर्ब करना, ट्रेन रुकी हुई है, जब तक हो सकता है एसी बंद रहेगी, तब तक मैं थोड़ा ये अपने कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर मेन दरवाजे में जाकर खड़ा हो जाता हूँ, अपने बोगी के दरवाजे में जाकर खड़ा हो जाता हूँ कि मुझे फ्रेश एयर मिलेगी। विट्ठल ने बोला कमाल है भाई, मैं ठंड रोकने के चक्कर में फ्रेश एयर के पास गया था अभी से 1-2 घंटे पहले, और तू गर्मी रोकने के चक्कर में गया। हाँ आगे क्या हुआ बता। तो अमन बोलता है हाँ बता रहा हूँ। हुआ ऐसा कि मैं गर्मी रोकने के चक्कर में जैसे ही अपने बोगी के दरवाजे में पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जिस ट्रैक में अपनी ट्रेन खड़ी हुई है उसके थोड़े आगे तरफ एक और ट्रैक बना हुआ है, पुराना सा ट्रैक। वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी, बुढ़िया औरत। मैं उस औरत को ध्यान से देखने लगा। मैंने ये पाया कि वो औरत दर्द से रो रही है। मैंने उस औरत से पूछ लिया क्या हो गया आंटी, ट्रैक में क्यों खड़ी हो, हट जाओ, कोई तेज रफ्तार से ट्रेन आएगी उड़ा के चली जाएगी। तो वो औरत मेरी ये बात सुन के और जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोला अरे रो क्यों रही हो, हट जाओ, ट्रेन आती होगी,
शायद हमारी ट्रेन भी सिग्नल के चक्कर में ही रुकी हुई है, यहां से क्रॉस करेगी ट्रेन, उड़ जाओगी, चिथड़े भी नहीं मिलेंगे। वो औरत बोलती है कि बेटा मेरा पैर ये ट्रैक में फंस गया है, आके निकाल दे, और मुझे मालूम है यहाँ पर ट्रेन आने वाली है, ट्रेन मुझे खत्म कर देगी, बेटा निकाल दे। मैं ये बात सुनकर घबरा गया। मैंने सोचा कि मैं कैसे अपनी ट्रेन से उतरूं और उस औरत के पैर को, जो कि एक ट्रैक में फंसा हुआ है, उसको निकालूं। कोई ट्रेन आ गई तो मुझे भी उड़ा देगी, और नहीं भी आई तो ये मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने बोला आंटी माफ़ करना, मैं नहीं उतर पाऊंगा। मैं अपनी ट्रेन से नहीं उतरा और अपनी ट्रेन ने हॉर्न मारी। ये सब मोहन अपने दोस्तों को बता रहा है। और अपनी ट्रेन ने हॉर्न मारी और अपनी ट्रेन निकल पड़ी। मैं उस औरत को देख रहा था, वो दर्द से करहा रही थी, अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, और इतने में अपनी ट्रेन ने तेज़ रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते वो औरत पीछे छूट गई, और मैंने सोचा कि ठीक है यार, निकल जाएगा औरत का पैर, जाने दो। इतने में अपनी चलती हुई ट्रेन में मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ दरवाजे के पास। मुझे पीछे से आवाज़ आती है किसी औरत की, तूने मेरी मदद क्यों नहीं किया? जैसे मैं उस भारी सी आवाज़ को सुनते हुए पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि मेरे पीछे वही औरत खड़ी हुई है जो 5-10 मिनट पहले मुझे नीचे ट्रैक में फंसी हुई दिखाई दे रही थी। वो अपनी चलती हुई ट्रेन में मेरे पीछे खड़ी हुई है। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो औरत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे जोर का धक्का दी। मैं बिल्कुल गिरने जैसे हुआ, लेकिन वो जो दरवाजे के साइड में होता है ना, उसको पकड़ लिया। वो औरत पूरी ताकत लगा रही थी, मेरे सीने में धक्का मार रही थी कि मैं गिर जाऊं। मेरी हाथ की पकड़ छूट रही थी। मैंने सिर्फ महाकाल को याद किया, महाकाल मुझे बचा लो। ऐसा बोल के पता नहीं मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई, मैंने एक दूसरा पैर उठाया और औरत के पैर में जोर से मारा। इतने में वो औरत मुंह के बल फिसली और सीधे जहां पर मैं खड़ा था मेरे 2 पैर के नीचे से नीचे चली गई, ट्रेन के बाहर गिर गई। मुझे ये सब देखकर एकदम हाथ पैर कांपने लगे, बर्दाश्त नहीं हुआ कुछ। मैं सोचा भाड़ में जाए दुनियादारी, मैं अंदर भागता हूँ। जैसे ही मैं नॉर्मल ठीक होके मैं ऊपर उठाऊँ कि अंदर भागूंगा, उतने में वो औरत फिर से मुझे दिखाई दी बाथरूम साइड से आते हुए। और इस बार उस औरत का जो पूरा चेहरा था वो खून से लथपथ था, और उसके जो नाखून थे वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी जंगली जानवर, खूंखार जानवर, आदमखोर जानवर के क्या दिखाई देते हो। वो अपने नुकीले नुकीले नाखून से मेरे ऊपर सीधे वार करने को हुई। मैंने अपने आप को बचाया और उसका जो कोहनी है मेरे इधर इधर बहुत ज़ोर से नेक में पड़ी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। फिर बहुत समय बीत गया होगा शायद, मतलब कुछ मिनट या कुछ घंटे बीते होंगे। मैं जागा तो अपने आप को एक बाथरूम के अंदर पाया, और वो बाथरूम अपनी बोगी से 4-5 बोगी पीछे था। मैं जल्दी से उठा, खोला बाथरूम और भागते हुए यहाँ पर आया हूँ। अब मोहन की ये सारी बातें सुन के विट्ठल मोहन से पूछता है, तू सही सही बताना, उस औरत ने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी क्या? मोहन बोलता है हाँ। विट्ठल पूछता है, उस औरत ने लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी क्या? मोहन बोलता है हाँ। फिर विट्ठल पूछता है, उसके दांत बहुत गंदे से वियर्ड से थे क्या? मोहन बोलता है हाँ। लेकिन तुझे कैसे पता ये सब कुछ? उस औरत को तो मैंने अकेले फेस किया था। विट्ठल बोलता है नहीं भाई, तूने मेरे बाद फेस किया था, पहले मैंने फेस किया था। ठंड के चक्कर में तुझसे पहले जब मैं अपनी बोगी से बाहर निकला था और मैं बाहर वाली हेल्पर वाली सीट में बैठा हुआ था, तो वही औरत ट्रेन में चढ़ी थी। मैंने हाथ देकर उसकी हेल्प करके उसको ऊपर चढ़ाया था और उसने धन्यवाद भी बोली थी और अंदर तरफ गई थी। भड़बड़ाता हुआ विट्ठल अंदर तरफ जाता है और पूरी बोगी में चेक करता है, वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। मोहन बोलता है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट वही हुलिये की औरत मुझे ट्रैक में फंसी हुई दिखाई दी। मैंने मदद नहीं किया तो अचानक से चलती ट्रेन में, अपनी ट्रेन में प्रकट हो गई साला। फिर उसने मेरे को धक्का मारी, फिर मैंने ही उसको गिरा दिया, फिर पता नहीं कहाँ से चलकर आ गई और फिर मुझे मारी। भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे बचा ले। और ऐसा बोल के ना ऐसे वियर्ड सी बातें करने लगा मोहन। बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था मोहन का, बहुत ज़्यादा जो हाइपर पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है ना मोहन के लिए, वो हो गई थी।
क्योंकि देखो विट्ठल ने भी उस चुड़ैल को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उतनी डराई नहीं थी, डराई थी ही नहीं। विट्ठल को तो थैंक यू बोली थी, लेकिन मोहन को हार्म करने से जान लेने वाली सिचुएशन कर दी थी मोहन की। तो जैसे तैसे करके ये रात कटी है, फिर दोपहर का वक्त तक कटा है, फिर आया गोवा भाई। गोवा में ये लोग उतरे हैं, और वहाँ पर उतरते से ही रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़े होंगे ये लोग, वहाँ पे एक काका जी थे लगभग 80-85 साल के, वो अपनी टपरी लगाते हैं। तो काका जी से इन लोगों ने बात की है। बातूनी लड़के थे थोड़े, तो बातूनी लोग ना एक्स्ट्रोवर्ट लोग जो होते हैं ना वो बात कर लेते हैं। तो वो काका जी से बात की, तो काका जी ने बताया, अरे बाप रे, तुमने भी उस औरत को देख ली है क्या? मतलब मैं उसका किस्सा बताता हूँ। काका जी अब इन लोगों को बता रहे हैं, गोवा के कोई रैंडम काका जी, रैंडम टपरी वाले बताते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले एक बुढ़िया औरत जो कि गोवा की ही रहने वाली थी, अपने लड़के से मुंबई मिलने के लिए जा रही थी। उसी ट्रेन से जाने वाली थी जिस ट्रेन से तुम लोग आए हो। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बुढ़िया रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में लेट हो गई थी। ट्रेन निकल पड़ी और प्लेटफॉर्म बारिश के कारण भीगा हुआ था। हल्की रफ्तार ट्रेन ने पकड़ ली थी। बुढ़िया ने सोची कि चलती हुई ट्रेन में मैं चढ़ जाऊंगी, लेकिन नहीं चढ़ पाई। उसका पैर स्लिप हुआ और सीधे ट्रेन के नीचे चली गई। लोग देखते रह गए, बुढ़िया चिल्लाते रह गई, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया, और वहीं पर तड़प तड़प के बुढ़िया खत्म हो गई। उसके बाद से वो बुढ़िया औरत ना जाने कितने सारे लोगों को दिखी। जिन लोगों ने उसकी मदद कर दी है उनको हार्म बिल्कुल नहीं करी, उनको धन्यवाद कह के आगे बढ़ गई। और जिन लोगों ने उसकी मदद नहीं की है उनको हार्म ज़रूर करी है, उनको मारने की कोशिश की है। जैसे इस केस में विट्ठल ने उसकी मदद कर दिया था, उसका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़वाया था, थैंक यू बोल के आगे बढ़ गई। मोहन ने मदद नहीं किया था, उसने चाल बिछाई थी ये दिखाते हुए कि देख मैं ट्रैक में फंसी हुई, निकालता है क्या? नहीं निकाला तो मोहन के ऊपर हमला करी। मोहन की किस्मत तो अच्छी कि मोहन की जान नहीं गई, वरना ये कहानी मैं आपको इस तरीके से सुना नहीं रहा होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विट्ठल ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैंने सोचा बाप रे, ये तो बताना बनता है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कुछ, इसलिए लेकर आ गया आप लोगों के सामने। इसी बात पे अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।